ध्यानाभ्यास की इस सुखद अनुष्ठान में आपका हृदय से स्वागत है। अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। जगत के देखने जानने को बंद कीजिए, तो आपका मुख अपनी ओर होगा और आपको सुख का अनुभव होगा। संसार जगत को देखने जानने रूप है और मोक्ष जगत को नहीं देखने जानने रूप है। इस प्रकार संसार और मोक्ष में महान अंतर है। जब हम जगत को नहीं देखते जानते हैं तो हमको अपने शरीर में सुख का अनुभव होता है और वह सुख ही दिव्य है, पावन है, दुख से रहित है। देखना जानना बंद कीजिए और अपने शरीर से युक्त होकर अपने शरीर के सुख का अनुभव कीजिए। शरीर और आत्मा ये शब्द एकार्थक है। आत्मा शब्द से कुछ समझ नहीं आता है, जबकि हमको अपने शरीर का संवेदन होता है। हमें अपने शरीर का ही अनुभव है, शरीर की प्रतीति है, उसी में यह मैं हूँ ऐसा अनुभव भी है। शरीर में सुख दुख का अनुभव होने से ही हमको शरीर की प्रतीति है और उस अनुभव को ही हम करते रहें तो सर्व दुखों से मुक्त होकर हमें परमात्म दशा प्राप्त होने वाली है। जहाँ तक मूर्त शरीर है वहीं तक इंद्रियादि होने से बाह्य जगत का ज्ञान होता है, मन होने से विचार होता है, मस्तिष्क होने से स्मृति होती है। पर वह तभी होती है जब अपना मुख अपनी ओर नहीं होता है। अपना मुख अपनी ओर करते हैं तो सकल इंद्रिय ज्ञान का निरोध होता है, मानसिक विकल्पों का भी निरोध होता है। हम मौन होते हैं और कुछ भी स्मरण नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में हम सुख स्वभावी होने से हमको सुख का अनुभव होता है। स्वभाव का बाधक कारण मूर्त शरीर से प्राप्त सुविधाओं को भोगना है। इंद्रिय ज्ञान करना है, विचार करना है, बोलना है और हिलना डुलना, चलना फिरना आदि नाना शारीरिक क्रियाएं करना है। मोक्ष मार्ग केवल स्व संवेदन रूप है। स्व का आशय अपना आभ्यंतर अमूर्त शरीर है और संवेदन नाम इसमें जो भी सुख दुख की दशा उसका अनुभव है। धर्म केवल स्व संवेदन रूप है अर्थात अपने शारीरिक सुख दुख के अनुभव रूप है। इसके अतिरिक्त जो भी हो वह सब एक ज्ञान नाम पाता है और उससे संसार पनपता है। एक और ज्ञान है और दूसरी ओर शारीरिक सुख दुख है, इसको हम स्व संवेदन कह सकते हैं। दोनों एक दूसरे के विलोम है। जहाँ ज्ञान है वहाँ स्व संवेदन नहीं है, जहाँ स्व संवेदन है वहाँ ज्ञान नहीं है। इंद्रिय संयम ही मोक्ष मार्ग है अर्थात मूर्त पदार्थों को नहीं देखना जानना ही मोक्ष मार्ग है। तो स्वतः ही हमको अपने शरीर में सुख का अनुभव होता है, जिससे मूर्त नो कर्म के बंधन से छूटते हैं।
प्राप्त मूर्त शरीर को नो कर्म संज्ञा है। हमें द्रव्य कर्म से भी छूटना है, नो कर्म से भी छूटना है। उसके लिए मूर्त इंद्रियों को, मूर्त शरीर को उपयोग में नहीं लेकर अपने अमूर्त शरीर को उपयोग में लेना है। अमूर्त शरीर का उपयोग इसमें रहे सुख के अनुभव रूप होता है और उस अनुभव को स्वयं ही करना पड़ता है। इसमें दूसरा किंचित भी सहाय नहीं होता है। पदार्थ स्वयं ही परिणमन करता है, उसको दूसरा परिणमन नहीं कराता है। बस परलक्ष्य में परिणमन ज्ञान रूप होता है और वही संसार रूप है। स्वलक्ष्य में अपने शारीरिक सुख का संवेदन है, वही मोक्ष मार्ग है। मोक्ष में शारीरिक दुख नहीं है, केवल शारीरिक सुख का संवेदन है। और जब शरीर में सुख हो अर्थात कोई वेदना नहीं हो तो शरीर में स्थिति सुख पूर्वक होती है। यद्यपि उसी समय ये जीव बाह्य कार्यों को करने के लिए सक्षम हो जाता है, तो चुनाव हम विपरीत कर लेते हैं। शरीर में आराम है, वेदना नहीं है, हम स्वस्थ हैं, तो वह समय स्वस्थ संवेदन कर मोक्ष पाने का था और हम उस समय लौकिक ज्ञान अर्जित करने, धन अर्जित करने, देव पूजा आदि करने में व्यतीत कर देते हैं। तो जो अवसर मिला है उसको खो देते हैं। अब हमें कुछ बाहर का देखना जानना नहीं है, केवल अपने शरीर में जो भी सुख दुख की दशा है उसका संवेदन करना है। यही अस्ति नास्ति से मोक्ष का सुख का मार्ग है। विषय सेवन में भी विकल्प थम जाते हैं, क्योंकि जिस समय इंद्रिय ज्ञान होता है उस समय मानसिक विकल्प नहीं होते हैं। तो स्वरूप संवेदन में तो कोई विकल्प होने का प्रश्न ही नहीं है। विषय के सन्मुख है तो राग आदि दोष उत्पन्न होकर हम आकुल व्याकुल होते हैं, कर्म से बन जाते हैं। जब अपने शरीर के ही शुद्ध का अनुभव करते हैं, कुछ बाह्य पदार्थों का ज्ञान नहीं होता, कुछ राग आदि की उत्पत्ति नहीं होती, कुछ विकल्प भी नहीं होता, हमें अपने शारीरिक सुख का अनुभव होता है, तो वही मोक्ष का मार्ग है। जगत के जानने का कोई अंत नहीं है, क्योंकि जगत अनंत है। काल भी अनादि से अनंत है, भूत भी अनंत और भविष्य भी अनंत, तो उसको कैसे जाना जा सकता है? न भूत को ही न भविष्य को ही। पर पदार्थ जो अचेतन है यह चेतन है। अचेतन कैसा होता है? हमें अचेतन का ज्ञान हो पर हम अचेतन नहीं होते हैं। तो अचेतन कैसा होता है ये न तो अचेतन जानता है न हम ही जानते हैं। तथापि ऐसे अचेतन के सन्मुख हम निरंतर बने रहकर अपने संसार दुखों को कायम रखते हैं। अपने ध्यान को अपने शरीर पर लाइए। ऐसा करते हैं तो हमारा ध्यान शरीर के किसी भाग पर ही होता है, संपूर्ण शरीर पर हमारा ध्यान अभी नहीं जाता है। उस अनुभव का बाधक
कारण हमारे साथ मौजूद है। जो जो हम अनुभव करते हैं, जितने भी भाग का अनुभव होता है, उससे हम कर्म के बंधन से छूटते जाते हैं। इस प्रकार पर लक्ष्य नहीं होता है तो सहज ही हम निष्कषाय होते हैं, वीतराग होते हैं और निर्बंध होते हैं। उत्तम स्वास्थ्य, उत्तम सुख को पाते हैं। स्थायी स्वास्थ्य, स्थायी सुख के लिए हमें अपना ही अवलंबन लेना है, किसी पर पदार्थ का आश्रय नहीं करना है। सिर के भाग पर आई। ध्यान सत्र में केवल हमें अपने को अपने शरीर से जोड़ना है और उसी से कर्मों का क्षय होकर निर्वाण की प्राप्ति होती है। ये धर्म का सार है। इतना ही कथन करना है कि मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद करके अपने शरीर में जो भी सुख की स्थिति है उसका अनुभव करिए। जो विनष्ट हो गया है उसको याद नहीं करना है, और जो उत्पन्न ही नहीं हुआ है तो उसके जानने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। ललाट के भाग पर आइए। शरीर के किसी भाग पर आते हैं तो बाहर का जानना बंद हो जाता है। उस समय न अखबार पढ़ते हैं, न टीवी देखते हैं, न मोबाइल को देखते हैं, न घर परिजन आदि किसी बाह्य पदार्थ को देखते जानते हैं। तो स्वतः ही हमारा सुख व्यक्त होने लगता है, जो अतीन्द्रिय है और उत्तम है। दोनों भुवों के मध्य भाग पर आइए। मोक्ष मार्ग विस्तार रूप नहीं है। जो संक्षिप्त रुचि वाले हैं वे किंचित शास्त्र ज्ञान कर ही अपना मुख अपनी ओर करके कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। केवल हमको अपने शरीर में सुख की जो भी दशा है उसका अनुभव करना है। अंतर्दृष्टि करने पर शरीर में सुख है या फिर दुख है, आंखों के भाग पर आइए। कितने लोग निद्रा के लिए तरसते हैं, पर जब हम अपना मुख अपनी ओर लाने का ही सतत प्रयत्न करते हैं तो बिना इच्छा किए ही आवश्यक निद्रा हमको हो जाती है। यद्यपि जीव के सुख पाने में निद्रा बाधक ही है, क्योंकि निद्रा में स्वरूप संवेदन नहीं होता है। दाया नथुना, दाया नथुना।
होठों के भाग पर आइए। जिस भी भाग पर आते हैं उस भाग में जो भी सुख दुख की दशा है उसका हमको अनुभव होता है और वह अनुभव ही हमको कर्मों के बंधन से मुक्त करता है। वह बंधन शारीरिक सुख रूप हो या दुख रूप हो, उससे कुछ अंतर नहीं पड़ता है। मुख के भीतर जीवा तालु गर्दन इस प्रकार हम अपने मुहूर्त को किसी भाग से अनुभव में लेते हैं तो उसके फल में हमको उत्तम स्वास्थ्य मिलता है, उत्तम सुख मिलता है। स्वस्थ व्यक्ति सुखी है, अस्वस्थ व्यक्ति दुखी है। को बहुत लौकिक ज्ञान नहीं है, बहुत धन भी नहीं है, लेकिन शरीर स्वस्थ है तो हम सुखी होने का उपाय कर ही लेते हैं। यदि शरीर अस्वस्थ है तो न हम ज्ञान अर्जन कर पाते हैं, न धनार्जन ही कर पाते हैं, फिर वास्तव में दुख ही मिलता है। चाहे इंद्रिय हो चाहे मानसिक हो, पर शारीरिक सुख दुख नहीं मिलता है। कदाचित शरीर से जुड़ने पर दुख का अनुभव हो पर सुख नहीं मिलता है। यदि हम सुख को बाहर से ही पाने का प्रयत्न करते हैं। सीने का भाग अपना मुख अपनी ओर करने पर सब जीवों को एक समान सुख नहीं मिलता है, कारण कि सबके साथ बद्ध कर्म की स्थिति अलग अलग है। एक जीव दूसरे जीव से नहीं मिलता है। मुक्त परमात्मा भी आकार की अपेक्षा दूसरे परमात्मा से नहीं मिलते हैं। हृदय स्थान दाहिनी भुजा पर आइए। बाई भुजा दायां पैर, दायां पैर हर अंग के उपविभाग करिए, उपांग हर अंग का अनुभव करिए। इस विधि से स्वस्थ होता है और हम सुख पाते हैं। इस सुख का ही हमने उपार्जन करना है। जड़ पदार्थों को पाने में कुछ सुख नहीं है, क्योंकि जड़ पदार्थ सुख स्वरूप ही नहीं है। अपने मूर्त का ही अपनी प्रेरणा से, अपने सुझाव से आश्रय करते रहिए, निराकुल रहिए,
इस प्रकार उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त करिए, उत्तम सुख प्राप्त करिए और परमात्मा होने का विधान बनाइए। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।